बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो पहले हम सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम अगर एक फोर्स को अप्लाई करें तो फोर्स के अप्लाई करने से वो जिस्म जो है वो कर्व पाथ पे ना जाए बल्कि वो सीधा जो है वो मूव कर जाए। यानी जिस्म विदाउट रोटेशन जो है वो अपनी मूवमेंट को जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो रोटेशन में ना हो बल्कि वो सीधा मूव करे। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सेंटर ऑफ मास के मतलब कि फर्ज करेंगे मेरे पास एक बॉडी थी, लाइक कोई भी एक ब्रिक लगा लें या कोई भी चीज लगा लें। मेरे पास एक बॉडी थी तो ये इसका जो पॉइंट था वो ए था, ये इसका पॉइंट जो था वो बी था, ये इसका पॉइंट जो है वो सी है। और अगर मैं बॉडी के ए पार्ट पे जो फोर्स लगाता हूँ, फोर्स को अप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी सीधी जाती जाती थोड़ी सी कर्व पाथ पे चली जाएगी। यानी जब मैं उसके ए पॉइंट के ऊपर किसी फोर्स को अप्लाई करूंगा तो वो फोर्स के अप्लाई करने से वो जो बॉडी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर्व पाथ पे जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं वही फोर्स जो है वो उसके बी पॉइंट पे एक से छोड़ के बी पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ तो वो बॉडी फिर किस पाथ में जाएगी, कर्व पाथ में जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर वो पॉइंट ही इसी पॉइंट यानी वही फोर्स में अगर सी के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो यानी बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी बल्कि वो सीधा जो है रोटेट नहीं करेगी बल्कि वो सीधा मूव करेगी, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि बॉडी के अगर सेंटर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है और वही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यानी वही उसका ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वही उसका सेंटर ऑफ मास है। यानी हमें यहां तक पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के ऊपर कि सेंटर ऑफ मास क्या है, इसकी डिफाइन क्या है। तो a point where the whole weight of the body, a point where the whole weight of the body appear to act डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का सारा जो वजन है यानी पूरी की पूरी बॉडी का जो सारा वेट है वो उस पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ को लाइज कर रहा है। तो मतलब वो सारे का सारा वेट जो है वो बॉडी का नीचे वाले पॉइंट की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं कि मेरे पास एक इररेगुलर ये बॉडी है और ये इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ये लाइक पार्टिकल हैं इसके अंदर। तो ये जब पार्टिकल हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अब इनके ऊपर बहुत सी फोर्सेस हैं तो हमने एक जो है वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक यही पढ़ा हुआ है कि बाय हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक हम एक फोर्स इन सब फोर्सेस को जब हम जमा करते हैं तो एक रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आती है तो जो जिसका इफेक्ट इन सब फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर होता है। तो लाइक हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं यानी ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही हैं तो इसका ये एक पॉइंट है जहां पे एक जो है वो पूरी की पूरी बॉडी की मूवमेंट जो है यानी सबसे ज्यादा जमीन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे ज्यादा उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो वो जो पॉइंट है वो उसका मेरे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसी तरह यानी वो पॉइंट जहां पे बॉडी यानी सबसे ज्यादा जिस्म का सबसे ज्यादा जो है वो वेट नीचे की तरफ को मूव कर रहा होता है, वो पॉइंट जहां पे जमीन की सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उस पॉइंट को हम यानी जिससे जिस्म जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तो उस पॉइंट को हम जो कहते हैं वो हमारे पास होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां तक तो हमारे पास ये था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो किस तरह से मालूम किया जाता है। अगर हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका अगर हमने जो है वो मालूम करना हो कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है तो हम कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी मदद से हम उसके जो है वो मालूम करते हैं।
कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो मेरे पास कुछ सिमेट्रिकल जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूं। तो सर्कल के अंदर ये हिस्सा जो है वो मेरे पास जो वो उसका रेडियस है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसको मैं इस एक जो दो इंटरसेक्शन यानी दो लाइन इंटरसेक्शन उनकी ड्रा करूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा वो जो जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो लाइनें, तो वही उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी इस उस ऑब्जेक्ट का वही जो हिस्सा होगा, वही जो पार्ट होगा, वो उसका क्या होगा, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसका मतलब ये जो है हिस्सा है इसका, ये जी है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यही इसका जो पार्ट है वही इसका सेंटर ऑफ मैस है। इसी तरह अगर मेरे पास एक स्क्वायर शेप में अगर आ जाए कोई बॉडी, अगर उसका स्क्वायर शेप आ जाए, तो स्क्वायर शेप के अंदर अगर मैं देखूं तो मैं अगर इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं दो पॉइंट्स के ऊपर दो लाइन इंटरसेक्शन लाइन ड्रा करूंगा। तो जहां से वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो पॉइंट उसका क्या होगा, वो उसका ग्रेविटेशन होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वो पॉइंट उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह अगर मैं एक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप लेता हूं, तो इस रेक्टेंगुलर शेप के थ्रू जो है वो मैं अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक कर सकता हूं। दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्शन ड्रा करूंगा, तो ये जो लाइनें हैं ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी शेप हो जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता चल रहा, तो हमें उसके लिए एक स्केल के साथ या किसी चीज के साथ हमें उनकी दो लाइनों को ड्रा करना पड़ेगा। दो या दो से जितनी ज्यादा लाइनें हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो मैं इस ट्राइंगल का जो है वो इंटरसेक्ट देखना चाहता हूं कि मेरे पास इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या पॉइंट है। तो एक लाइन में इसके इस हिस्से से खींचूंगा जो कि इसको यहां से इंटरसेक्ट कर रही होगी, और एक लाइन में यहां से खींचूंगा, और एक लाइन जो है वो मैं यहां से खींचूंगा। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। तो इस तरह से मैं यानी लाइन दो इंटरसेक्शन लाइन खींचने से मैं किसी चीज या दो से ज्यादा इंटरसेक्शन लाइन खींचने से मैं ये पता कर सकता हूं कि आया कि उस बॉडी के अंदर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा उसका पॉइंट है। उसके बाद अगर मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं एक लेता हूं कि एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड थिन लिमियाना, यानी मैंने एक शेप लेनी है जो कि इररेगुलर है, और इररेगुलर शेप से मैं उसका एक्सपेरिमेंट करूंगा कि उसका मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करना है। तो चलिए मैं उसके मुताबिक आपको ये बता देता हूं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेक किया जाता है। तो मेरे पास बुक के ऊपर के मुताबिक ही मैं शेप ले लेता हूं कि मेरे पास जो शेप है इररेगुलर शेप है, मेरे पास ये एक मेरे पास शेप है। तो ये एक इररेगुलर शेप है, तो इस शेप के मुताबिक मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मैस लगा लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करना चाहता हूं कि ये इस इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा। तो सबसे पहले इस इररेगुलर शेप को मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करने के लिए एक जो है वो मैं प्लम्ब लाइन लूंगा, यानी मेरे पास एक क्या आएगी, प्लम्ब लाइन। तो ये प्लम्ब लाइन क्या होती है, ये एक तरह की एक स्ट्रिंग होती है जिसके साथ एक भारी किस्म की जो है वो मेटल की या कोई भी किसी भी किस्म की एक गोली सी बांध दी जाती है। तो यानी इस गोली को हम वैसे बोब कहते हैं कि ये बोब होता है। तो इसकी मदद से हम किसी भी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक कर सकते हैं, किसी इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसके पॉइंट जो है वो इसके बना दिए। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बनाया, एक होल किया ए के ऊपर, एक ये पॉइंट बना दिया, इसका बी के ऊपर होल किया, एक ये पॉइंट बना दिया, और ये मैंने इसको नाम दे दिया, ये इसका सी पॉइंट है, और 3 होल मैंने बना दिए। अब फर्स्ट होल, सबसे पहले मैं ए होल को नेल के साथ जो है वो दीवार यानी वॉल के साथ जो है वो मैं अटैच कर दूंगा। तो अब मैंने ए होल के ऊपर जो है वो अटैच किया नेल, किसी भी नेल के साथ इसको मैंने अटैच कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको नेल के साथ अटैच किया तो यहां से मैंने प्लम्ब लाइन को यानी कि इसके साथ लटका दिया। तो जैसे ही मैंने लटकाया तो यहाँ पे प्लम्ब लाइन जो है वो लटकी,
तो यहाँ तक इसका जो ये जो पॉइंट सीधा आ रहा है, तो यहाँ तक मैंने इसकी एक लाइन ड्रा की इसके ऊपर, यानी इस बॉडी के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी कि ये मेरे पास एक इसका ए पॉइंट के ऊपर है। अब मैंने उस नेल को उतार के उसके बी पॉइंट को मैं ए पॉइंट के ऊपर ले आया, यानी जो ए पॉइंट था वो आगे सी पॉइंट पे चला गया और जो सी पॉइंट है वो बी पॉइंट के आ गया। अब जैसे ही मैं इस प्लम्ब लाइन को इस बी पॉइंट को यानी कि यहां पे अगर मैं अटैच करूंगा, तो अभी अगर मैं इस प्लम्ब लाइन को इस बी पॉइंट के ऊपर अटैच करूंगा तो जाहिर सी बात है कि ये बॉडी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी इस तरह से। यानी फर्ज करें मैं इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं कि वही पॉइंट मैंने, ये मेरे पास बॉडी थी, इस तरह से या कोई भी शेप लगा लें। अब ये पॉइंट जो है वो उसका बी बना दिया गया मैंने, यानी जैसे ही मैं ये पॉइंट उसका बी बनाऊंगा तो जब इसके साथ मैं बॉडी को अटैच करूंगा, यानी प्लम्ब लाइन को मैं अटैच करूंगा, तो प्लम्ब लाइन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, जिसकी वजह से वो इस पाथ से होती हुई यहाँ पे आएगी। यानी फर्ज करें ये प्लम्ब लाइन जो है वो यहाँ से इसको मूव करेगी, तो एक लाइन में यहां से ड्रा करूंगा इसके लिए। इसी तरह अब सी पॉइंट को मैंने जहां पे होल किया हुआ था उस पॉइंट के ऊपर मैंने उसको नेल के साथ जो पॉइंट ए था वहां पे जाके मैंने अटैच कर दिया। अब वहां पे जब अटैच किया तो वहां पे प्लम्ब लाइन को मैंने जब लटकाया तो वो इस पॉइंट से इस तरह से डाउनवर्ड मूव करेगी। फर्ज करें यहाँ, यानी इसी पॉइंट से वो डाउनवर्ड मूव कर रही है इस तरह से। तो अब ये तीनों हिस्सों से मुझे पता चल गया कि ये इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तीनों लाइनें इसकी जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये हिस्सा जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस तरह से हम किसी इर्रेगुलर शेप का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट टॉपिक हमारा यहीं तक था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का या किसी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमने चेक करना है तो वो क्या हो सकता है। तो डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं कि उसका अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करना हो तो किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो मालूम करना जरूरी होता है। तो हमें बस यही टॉपिक था हमारे पास कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का सारा जो वजन है, जो उसका मतलब रिएक्शन है, वो अपेयर जो है वो एक्ट कर रही होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। तो वो उस पॉइंट को हम जो वो कह सकते हैं कि वो हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।